हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फ्री में। प्रीवियस वीडियो में फॉर क्लास 8 और फॉर 7 मैंने डिस्कस किया था 3D फिगर और शेप्स के बारे में। मैंने 3D फिगर को डिफाइन किया था, सॉलिड को डिफाइन किया था और सम 3D फिगर सच एज क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। अब हम प्रिज्म, आज के डेट में हम प्रिज्म और पिरामिड के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो ए सॉलिड फिगर। प्रिज्म, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म को आप देखे होंगे, इस तरह के शेप का प्रिज्म जनरली आप लोग देखे होंगे। यह भी शेप जो क्यूबोडियल है, यह भी एक प्रिज्म है। यह पेंटागोनल प्रिज्म है। ये पिरामिड के श्रेणी में आता है, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायरल पिरामिड और पेंटागोनल पिरामिड। तो फर्स्ट वी डिफाइंड प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड को हम डिफाइन करेंगे। तो यहां देखिए, जैसे प्रिज्म में आप देख रहे हैं कि इसके बेस ट्रायंगुलर होता है और बॉटम भी ट्रायंगुलर होता है एंड साइड फेसेस क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। साइड फेसेस रेक्टेंगल होता है। तो इसका हम डेफिनेशन इस आधार पर देते हैं। यहां देखते हैं तो ये स्क्वायर है और साइड फेसेस रेक्टेंगल है। यहां देखते हैं बेस फेस क्या है? पेंटागोनल है और बॉटम फेसेस पेंटागोनल है और साइड फेसेस रेक्टेंगल है। तो इसका डेफिनेशन हम इस तरह से देते हैं कि प्रिज्म इट इज ए सॉलिड विच हैज टू पैरेलल आइडेंटिकल प्लेन फेसेस, जिसे बेस कहते हैं। टू पैरेलल आइडेंटिकल प्लेन फेसेस, ये और ये ऊपर टॉप एंड बॉटम जो कि आइडेंटिकल पैरेलल होते हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक समान होते हैं। प्लेन फेसेस जिसे बेस कहते हैं एंड साइड फेसेस जिसको हम लेटरल सरफेस कहते हैं। साइड फेसेस आर ऑलवेज रेक्टेंगल्स। ये जो इसका बेस फेस है, सो कोई भी एनी पॉलीगॉन हो सकता है। वो मे बी ट्रायंगल, मे बी स्क्वायर, मे बी पेंटागोनल, मे बी हेक्सागोनल, वह कुछ भी हो सकता है। यानी टू पैरेलल फेसेस आइडेंटिकल प्लेन फेसेस, एनी पॉलीगॉन POLYG, एनी पॉलीगॉन, वह कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। वह कोई जरूरी नहीं है कि वह ट्रायंगल होगा या क्वाड्रिलेटरल होगा या पेंटागोन होगा या हेक्सागोन होगा, वह कोई हो। इसका नेमिफिकेशन भी इसके बेस फेस से जो पैरेलल फेसेस होते हैं उसी के आधार पर होता है। जिस ट्रायंगुलर प्रिज्म का बेस फेस और बॉटम फेस जो पैरेलल बनते हैं, वह यदि ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा, यदि स्क्वायर है तो स्क्वायरल प्रिज्म कहलाएगा, यदि पेंटागोन है तो पेंटागोनल प्रिज्म कहलाएगा। तो प्रिज्म इट इज ए सॉलिड विच हैज टू पैरेलल आइडेंटिकल प्लेन फेसेस, एनी पॉलीगॉन जो क्या होगा? एनी पॉलीगॉन होगा एंड इसके साइड फेसेस आर ऑलवेज रेक्टेंगल्स। वह क्या होगा? रेक्टेंगल के रूप में होगा। चलिए, प्रिज्म को हमने डिफाइन कर लिया। उसी तरह से हम देखेंगे पिरामिड इज ऑल्सो ए सॉलिड फिगर। पिरामिड इट इज ऑल्सो ए सॉलिड हुज बेस इज एनी पॉलीगॉन। या ट्रायंगल हो सकता है या क्वाड्रिलेटरल हो सकता है या पेंटागोन, हेक्सागोन, कुछ भी हो सकता है। इट इज ए सॉलिड फिगर whose base is any polygon and side face are always triangle। इसमें जो साइड फेस है, जिसको लेटरल सरफेस भी कहते हैं, यह लेटरल सरफेस क्या होगा? जब भी होगा वह एक ट्रायंगल होगा। क्या होगा? ट्रायंगल होगा। ठीक है। तो यदि इसका बेस फेस ट्रायंगल है, यानी पॉलीगॉन में यदि ट्रायंगल है तो वह ट्रायंगुलर पिरामिड कहलाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायरल पिरामिड कहलाएगा और पेंटागोनल है तो पेंटागोनल पिरामिड कहलाएगा। लेकिन साइड फेसेस ऑलवेज ट्रायंगल इन पिरामिड एंड रेक्टेंगल इन प्रिज्म। इस चीज को हमेशा याद रखिए। प्रिज्म में हम बेस एंड बॉटम बोथ आर आइडेंटिकल फेसेस, एनी पॉलीगॉन
but in pyramid base face only any polygon which is triangle, square, pentagon, hexagon. यही एक अंतर है. All side faces are triangle. All triangles जो side faces हैं meet each other at a point. Meet each other at a point that is called, this point is called vertex of pyramid. Vertex of pyramid. इसको भी जहां ट्रायंगुलर फेसेस जो लेटरल सरफेस मीट ईच अदर एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पिरामिड. जो लेटरल सरफेस है वो ट्रायंगल, वे सारे ट्रायंगल एक जगह एक पॉइंट पर मिलते हैं. दिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ पिरामिड. ओके, इस तरह से हमने प्रिज्म को डिफाइन कर लिया और पिरामिड को भी डिफाइन कर लिया. यहां देखिए, ऑलवेज ट्रायंगल हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, ये जो है कॉमन वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड. ठीक है, अब इसके हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एड्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए प्रिज्म एंड ऑल्सो इन ए पिरामिड. तो नंबर ऑफ फेसेस इन ए प्रिज्म, प्रिज्म में नंबर ऑफ फेसेस n+2, एडजेस 3n, वर्टिसेस 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन जो बेस फेस है. बेस फेस का, यह जो बेस फेस है जो पैरेलल है, आइडेंटिकल है, यदि ट्रायंगल है तो n बराबर 3, यदि स्क्वायरल है तो n बराबर 4, यदि पेंटागोनल है तो n बराबर 5. तो नंबर ऑफ फेसेस इन ट्रायंगुलर पिरामिड, अब निकालना है ट्रायंगुलर पिरामिड, तो n इक्वल टू 3 +2, तो नंबर ऑफ फेसेस इन ट्रायंगुलर पिरामिड क्या हो जाएगा? फेसेस कितना हो जाएगा? 5. 3 + 2 5. एडजेस, यदि एडजेस निकालेंगे तो 3n, 3n मीन्स 3 3 जा 9, 9 एडजेस. अब वर्टिसेस क्या हो जाएगा? 2n, यानी 2 3 जा 6. सो इन ए ट्रायंगुलर प्रिज्म नंबर ऑफ फेसेस 5, नंबर ऑफ एड्ज n 9 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो गया? 6 हो गया. उसी तरह से हम स्क्वायरल पिरामिड में यदि निकालेंगे तो इसका n बराबर 4 होगा, तो नंबर ऑफ फेसेस कितना हो जाएगा? 4 + 2 6, 4 + 2 6 हो जाएगा. एडजेस 3n, तो 4 3 जा 12, एंड वर्टिसेस भी 2n, यानी 4 2 जा 8. तो इन ए स्क्वायरल पिरामिड देयर आर 6 फेसेस, 12 एडजेस एंड 8 वर्टिसेस. क्लियर दैट? उसी तरह से हम पेंटागोन में निकालेंगे तो फेसेस, यहां n = 5, साइड ऑफ बेस फेसेस 5 है, तो 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7. एडजेस कितना हो जाएगा? 3n, 5 3 जा 15, एंड वर्टिसेस 2n, 5 2 जा 10. तो इसका हो जाएगा इन ए पेंटागोनल प्रिज्म f = नंबर ऑफ फेसेस 7, नंबर ऑफ एडजेस 15 एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स 10 हो जाएगा. इस फार्मूले के आधार पर हम हेक्सागोनल या जो भी हो, जो भी जिस तरह का प्रिज्म हो उसका हम निकाल सकते हैं. दैट्स. अब हम देखें पिरामिड में सेम कंडीशन. पिरामिड इट इज ए सॉलिड हुज बेस इज एनी पॉलीगॉन एंड साइड फेसेस आर ऑलवेज ट्रायंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड. अब इसके नंबर ऑफ फेसेस n+1, where n is the number of sides of base polygon. तो नंबर ऑफ फेसेस n+1, एडजेस 2n, क्या होता है? 2n, एंड वर्टिसेस n+1 के बराबर होता है. इसमें वर्टिसेस और नंबर ऑफ फेसेस दोनों सेम होता है. तो चलो हम निकाल के देखते हैं. ये फेस कितना हो जाएगा? n+1, तो 3 + 1 4. एडजेस कितना हो जाएगा? 2n, 3 2 जा 6. फिर वर्टिसेस n+1 = 4. तो ट्रायंगुलर पिरामिड हैविंग 4 फेसेस, 6 एडजेस एंड 4 वर्टिसेस. सेम उसी तरह से हम स्क्वायरल पिरामिड में देखेंगे. नंबर ऑफ फेस, यहां n = क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 साइड्स है.
बेस फेस में, सो 4 + 1 5 हो जाएगा, एडजेज हो जाएगा 2 n, 4 2 जा 8, एंड वर्टेक्स कितने होंगे, n + 1 5, एंड सेम है यहां पेंटागोनल प्रिज्म में। चलिए हम इसका भी चेक कर लें, या फिर इक्वल टू, यहां 5 है तो 5 + 1 6, एडजेज 5 2 जा 10, एंड वर्टेक्स कितना हो जाएगा 4 + गलत, हाँ 5 2 जा 10, अब वर्टेक्स 5 + 1 6। तो ये चीज आया नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो अब हमें डायरेक्ट कोई भी आदमी पूछेगा, कोई भी किसी तरह से पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इन ए हेक्सागोनल प्रिज्म, तो हेक्सागोनल n = 6 के आधार पर हम नंबर ऑफ फेसेस भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एजेस भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस भी निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल राइट, ये क्लियर किए। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, जितने भी रेक्टिलिनियर, ये सब रेक्टिलिनियर हैं, रेक्टिलिनियर 3D फिगर सच एज क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म और पिरामिड, ये सारे जो फिगर हैं वह रेक्टिलिनियर फिगर हैं। सच एज, अब इसका एक अलग फार्मूला है यूलियर रिलेशन। व्हाट इज द यूलियर रिलेशन? यूलियर रिलेशन कहता है इन ए रेक्टिलिनियर 3D फिगर, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स, इन तीनों के बीच में एक कॉमन रिलेशन है। उसे हम इस तरह से जानते हैं, f - e + v = 2, यानी नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ वर्टेक्स, इट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। चलिए तो हम चेक करके देखते हैं कि क्या यह सही है या गलत है। तो यहां नंबर ऑफ फेसेस, मान लिया ट्रायंगुलर पिरामिड का हम चेक करते हैं। नंबर ऑफ फेसेस 5 माइनस नंबर ऑफ एज 9 प्लस नंबर ऑफ वर्टेक्स 6, बट वी गेट 5 में से 9 गया -4, -4 + 6 2 के बराबर है। ये ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए आया। चलिए स्क्वायरल पिरामिड का हम चेक करते हैं। 6 - 12 + 8, व्हाट वी गेट, 6 में से 12 गया -6 + 8 दैट इज इक्वल टू 2। चलिए प्रिज्म का मैंने चेक कर लिया, पिरामिड का भी हम चेक कर लें। तो मान लिया ट्रायंगुलर पिरामिड का हम चेक करते हैं, f = 4 -6 + 4, व्हाट वी गेट 4 - 6 -2 + 4 2। तो हम जब भी देखते हैं f - e + v ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 2। इसे हम यूलियर रिलेशन कहते हैं। इस यूलियर रिलेशन के माध्यम से हम यदि किसी का नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ एज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एज दिया हुआ है तो उसका हम नंबर ऑफ फेसेस निकाल सकते हैं। इस तरह से हम 3D फिगर के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। दैट्स क्लियर, ऑल राइट, थैंक यू।